हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यदि आप लोगों के भी जो अपना आधार कार्ड है उसको बैंक से सीडिंग करने में यदि कोई समस्या आ रही है तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ कि इस वीडियो में अपन बात करेंगे किस प्रकार से एक कैंडिडेट है या कोई भी पर्सन है वो अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से किस प्रकार से लिंक कर सकता है बिना बैंक में जाए। यदि कैंडिडेट को किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना या जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करें उनको यदि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर या जो स्टाइपेंड का पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने जो बैंक अकाउंट है उसको आधार से सीड करना जरूरी होता है। हालांकि दोस्तों इसके कई तरीके हैं, आप बैंक में जाके भी अपने आधार बैंक अकाउंट है उसको आधार से सीड करवा सकते हो। देखो लिंकेज अलग होता है दोस्तों, आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक होता है वो अलग प्रोसेस होती है। और लिंकेज तो क्या, जितने मान लो आपके 4 अकाउंट है तो आप 4 अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक हो जाएंगे, लेकिन जो सीडिंग होगी वो ओनली एक ही बैंक अकाउंट से होगी और उसी में आपको जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है उसका लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट की ओर से कोई भी सब्सिडी आपको मिलती है या कोई भी डीबीटी के थ्रू आपके पैसे ट्रांसफर होते हैं तो वो उसी बैंक अकाउंट में होंगे जो आपने सीड करवा रखा है। तो इस वीडियो में एक आपको काफी इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा किस प्रकार से आप एनपीसीआई के जो ऑफिशियल पोर्टल पे जाके और अपने घर से भी खुद भी है अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के जरिए है अपना आधार कार्ड है उसको बैंक से सीडिंग कर सकते हैं। या आपका गलत बैंक अकाउंट है जिसमें आप नहीं चाहते कि इसके अंदर मुझे डीबीटी का लाभ मिले या कोई सब्सिडी मिले तो आप उसको किस प्रकार से चेंज कर सकते हो। आपको कोई समस्या आ रही है तो आप बिना बैंक में जाए भी उसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। और यदि आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि मेरा बैंक कौन सा बैंक अकाउंट आधार से सीडिंग है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है वो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से सीडिंग करना काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आज के समय में, तो काफी ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अप्रेंटिसशिप के लिए डीबीटी का पेमेंट करती है वो उसी अकाउंट में करती है जो कि आपके बैंक अकाउंट से सीडेड है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट के खाते में डीबीटी का पेमेंट नहीं आ रहा है, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपने या तो गलत बैंक अकाउंट है वो सीडिंग कर रखा है या फिर है आपको अभी तक है ना सीडिंग का नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा एनपीसीआई के ऑफिशियल पोर्टल पे, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसकी होम पेज पे कुछ आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको चूज करना है, यहाँ पे कस्टमर्स है वो यहाँ पे चूज करना है। फिर गेट हेल्प का एक ऑप्शन दिया हो, इसमें आपको एक ऑप्शन दे रहेगा भारत आधार सीडिंग एनेबल बेस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक नया पेज है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है वो लिंक्स आपको दे रखे हैं इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले तो यहाँ पे वेलकम टू भारत आधार सीडिंग एनेबल, तो यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म देखने को मिलेगा जिसको आपको फिलअप करना है। यानी यदि आपको डीबीटी यानी बेनिफिशियरी ट्रांसफर का लाभ लेना है उसको मैनेज करना है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे सीमलेसली और अपने अकाउंट पर कंट्रोल करने के लिए उसका बेनिफिट लेने के लिए वो स्मूथली चलता रहे, इसके लिए आपका जो आधार है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। इसकी सीडिंग भी होगी, आधार कार्ड है से बैंक अकाउंट मल्टीपल बैंक अकाउंट्स वो लिंक हो सकते हैं लेकिन सीडिंग होगी वो सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट से यहाँ पे रहने वाली है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको 2 नंबर का ऑप्शन दिया हो आधार सीडिंग एंड डीसीडिंग। यदि आपको आधार कार्ड किसी बैंक अकाउंट से सीड करना है तो आपको इसको ऑप्शन को चूज करना है, या आप किसी अकाउंट से अपने आधार को उठाना चाहते हो तो भी आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दिया रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग डीसीडिंग, आपको अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ डालने हैं, उसके बाद आपको सीडिंग करनी है या फिर डीसीडिंग करनी है। सीडिंग करनी है तो आपको सीडिंग का ऑप्शन यहाँ पे चूज करना होगा। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, कौन सी बैंक आपकी है, किसी भी बैंक जो बैंक आपकी। इसके बाद सीडिंग टाइप, यदि आपने आज तक कभी सीडिंग नहीं की है तो आपको यहाँ पे फ्रेश सीडिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पे चूज करना है। यदि आपका सेम बैंक में को दूसरा अकाउंट आपने खुलवा लिया उसको मूवमेंट करना है तो आपको 2 नंबर का ऑप्शन चूज करना है। या एक बैंक से दूसरे बैंक में यदि आप अपने आधार कार्ड की जो सीडिंग है वो दूसरे बैंक अकाउंट में करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन है वो चूज करना। मान लो पीएनबी में आपका बैंक अकाउंट 2 बैंक अकाउंट है, उसमें से आप यदि किसी को चेंज करना चाहो तो 2 नंबर का ऑप्शन चूज करना है। और मान लो आपका पीएनबी में बैंक अकाउंट है एक दूसरा एसबीआई में, ऐसी स्थिति में आपको चेंज करना हो तो आपको 3 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। फिर आपको आधार कार्ड नंबर डालने हैं, फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर डालने हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो बाई सीडिंग की एक डिक्लेरेशन दे रखी है ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि ये क्या चीज है और इसका नीचे फिर आपको कैप्चा डालना है। ये सीडिंग में आपको बता देता हूँ कि इसमें हिंदी में मैं आपको बता दूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पर अपना आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और अन्य विवरण जमा करके मैं स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्र इच्छा से यूआईडीएआई से प्रमाणीकरण के लिए और मेरे द्वारा चुने गए बैंक के साथ सीडिंग
जांच या सीडिंग के लिए मेरे आधार नंबर समय समय सूचना के उपयोग के लिए सहमति देता हूं। तो कुल मिला के इसमें जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है वो आपने अपने रिस्क पे डाली है कि वो सही है। इसका प्रमाणीकरण है वो एनपीसीआई आपकी बैंक से करेगा, और यदि वहां पे आपकी डिटेल्स मैच होती है तो फिर आपके जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस किया जाएगा, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से सीडेड हो जाएगा। लेकिन यदि आपने इन्फॉर्मेशन गलत डाली है या फिर आपके आधार कार्ड में या बैंक अकाउंट में कोई मिसमैच है इन्फॉर्मेशन का, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। उसके लिए एनपीसीआई की कोई जवाबदारी नहीं होगी, सारी जवाबदारी आपकी रहने वाली है। तो आपको सबसे पहले तो यही चेक करना है कि आपके बैंक अकाउंट में जो डिटेल्स है वो आपके आधार कार्ड से मैच होनी यहाँ पे जरूरी है। अदरवाइज आपको अपने आधार कार्ड या बैंक अकाउंट में सबसे पहले तो जो करेक्शन है उसको करवाना है, उसके बाद में ही आप ये सीडिंग कर पाओगे। हालांकि आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाले आपसे एक फॉर्म मांगेंगे, फॉर्म आपको भर के देना है, उसके बाद में भी सीडिंग हो जाती है। लेकिन ये आप घर से भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप सीडिंग कर सकते हो। सीडिंग का स्टेटस है वो कुछ समय बाद अपडेट हो जाएगा। हालांकि एसएमएस के जरिए भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालनी है, कैप्चा डाल के सबमिट करना, तो यहाँ पे आपके अकाउंट्स की डिटेल आ जाएगी। आधार मैप्ड स्टेटस, यदि आपने पहले से कोई आधार से अपना बैंक अकाउंट सीडिंग कर रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा डालोगे तो उसका स्टेटस आपको पता चल जाएगा। आधार मैपिंग हिस्ट्री है वो आपने किस किस से किया वो आपको देखने को मिल जाएगा। रिक्वेस्ट जो आपने अभी डाली है सीडिंग या डीसीडिंग की, तो उसकी क्या स्थिति है वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिला के इस पोर्टल पे आपको आधार सीडिंग डीसीडिंग से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो यहाँ पे देखने को है मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड को यहाँ सीडिंग कर सकते हैं। डीसीडिंग का काम है वो भी खुद अपने मोबाइल या लैपटॉप से इसको कर सकते हो। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत सारे कैंडिडेट को इस प्रोसेस का पता नहीं है जिस वजह से कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। तो आप भी यदि बैंक में जाने में सक्षम नहीं हो या बैंक के द्वारा आपकी सीडिंग नहीं हो पाई है तो आप भी एनपीसीआई के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से अपने आधार कार्ड को सीडिंग या डीसीडिंग की कार्रवाई कर सकते हो। और यदि आपको यही पता नहीं है कि कौन सा मेरा बैंक अकाउंट आधार से सीडेड है या नहीं है, तो भी आपको यहाँ पे है वो अकाउंट्स की डिटेल्स में आप जाके आधार मैप जो स्टेटस है, आधार मैप स्टेटस पे आके अपने आधार कार्ड नंबर डाल के और सारी जो डिटेल्स है डीबीटी के रिगार्डिंग वो यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।